सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगती है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैरिड हैं, आप मदर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट यानी आपकी ना शादी हुई है ना भी आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। मायने ये है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी होने के बाद पढ़ने में बहुत मन लगता है, या शादी होने से पहले पढ़ाई में बहुत मन लगता है, या बच्चे होने के पहले पढ़ाई में बहुत मन लगता है। देखिए, पढ़ाई में मन लगने का एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी आपको लग सकता है, कभी भी नहीं भी लग सकता है पढ़ाई में मन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको ये लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस काम में अगर आपका मन नहीं लगता है तो सबसे पहले उस बात को ध्यान में रखिए कि वो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप ये सोचिए कि आपका अच्छा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। कहीं आपके मन में कोई अलग से कुछ थॉट नहीं चल रहा है, घर में कुछ ऐसी परेशानियाँ नहीं हैं, या कुछ ऐसे माहौल में आप नहीं रह रहे हैं जिसके कारण आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई में नहीं मन लगने के बहुत सारे हम लोग के पास रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एक रीज़न आपके पास ऐसा हो जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे, ठीक है। सबसे पहले बात की पढ़ाई पढ़ाई के लिए दुनिया में इतने सारे योजनाएँ निकलती हैं, इतने सारे मोटिवेशन होते हैं। लोग पढ़ाई के लिए, आप कहीं सुनते होंगे कि गरीब माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत हद तक वो मेहनत करते हैं, बहुत हद तक मतलब चले जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई में कुछ तो ऐसा बात होगा जिसके कारण लोग इतने मतलब इतने कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो पढ़ाई में कुछ तो ऐसा बात होगा। उसके बाद क्या है कि आप ये सोचिए कि अगर क्या जीवन भर आपको अपने माता पिता का ही खाना है, या माता पिता को ही हमेशा ट्रबल में डालना है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको पढ़ लिख के उस लायक आपको बनना चाहिए जिससे आप अपने मतलब माता पिता को थोड़ा सा ये सके कि हाँ अब आप लोग आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मैं आपको अर्न करके खिला सकता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका अर्न करने का सोचना बहुत गलत है, नहीं, बहुत सही है। आज के टाइम में आपको पढ़ाई के साथ-साथ आपको अर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और ये है कि आप ये सोचिए कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, आप पैसा अच्छे से कमा सकते हैं, आप रिस्पेक्ट पा सकते हैं, अपने अपने नॉलेज का यूज़ करके आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये भी है कि अगर आपके लाइफ से सब कुछ छीन लिया जाए लेकिन आपका जो नॉलेज है वो नहीं कोई छीन सकता है, और उसके ही बल पे आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप कभी भूखे आपका पेट कभी भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। इन सब बातों को सोचिए कि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी सोचिए कि क्या आपको पूरी लाइफ पढ़ाई करना है या आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम तक आपको पढ़ना है। आपको एक गोल टारगेट कीजिए कि आपको ये गोल के लिए पढ़ाई करना है, आपको ये इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और उसके पीछे आप लग जाइए। आप थोड़ा-सा छोटा टारगेट रखिए और साथ में आप मल्टीपल चॉइस भी रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल आप यूपीएससी को ही फोकस करेंगे, यूपीएससी को ही पढ़ेंगे। आप इस तरह से पढ़िए ताकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको आपके पास आता है तो आप उसको भी क्रैक कर सकें। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बात यहाँ करूँगी कि आपको पढ़ाई करने पे मन लगाने का, ना मन लगने का 10 बहाना है, तो कम से कम मन लगाने का आपके पास एक बहाना होना चाहिए, ठीक है। जिस उम्मीद से जब आप छोटे थे तो आपके जो माता-पिता थे, हो सकता है बहुत सारे कुछ सैक्रिफ़ाइस किया होगा उन्होंने आपकी पढ़ाने को लेके, ठीक है। तो उनके लिए कम से कम अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उनका चेहरा देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे माता-पिता हो गए। आप उसके बाद आपकी लाइफ़ में जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, जिसके लिए लगता है कि आपके लिए वो एफ़र्ट कर रहा है, आप उसके बारे में सोचिए, उसके सपनों के बारे में सोचिए कि वो अपना सपना आप में पूरा करते हुए देखना चाहता है, आपको उसके लिए पढ़ना है। तो इस तरह से करके आप अपने लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपको केवल पढ़ाई के लिए ही मैं बोल रही हूँ, आपको हर उस काम को, जैसे कि होता है कि ज़्यादातर तो मैं पढ़ाई पे ही फ़ोकस कर रही हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जिस काम से आप आगे बढ़ सकते हैं, रिस्पेक्ट पा सकते हैं, तो आपको उस काम को करना चाहिए। और जिस काम में आपका मन ना लगे, उस काम को डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए, भले ही मन लगे या ना लगे। तो इसको आप कैसे मैं तो यहाँ इतना बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा आपको ये भी बता दूँगी कि अगर आपका मन नहीं लगता है, तो आपको कैसे मन लगाना है। तो बातों तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी काम करना है, जैसे सपोज़ दैट आपको वेट लूज़ करना है, ठीक है? आपको मन नहीं लगता है, तो छोड़ो वेट लूज़ क्या करना है, ठीक ही तो है। या कुछ भी ऐसा है जिसमें लगता है कि नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ़ के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं एफ़र्ट, आपको करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप टारगेट रखिए कि आपको 7 डेज़ करना है, या 20 डेज़ के लिए करना है, या 10 डेज़ के लिए करना है। मतलब कुछ एक ऐसा डे डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतने दिन के लिए ही करना है। और
अपने मन में एक टारगेट रखिए कि आपको डेली इतने बजे उठ के करना है, ऐसे करना है, पढ़ाई करना है आपको, तो सुबह उठ जाना है, आपको पानी पी लेना है, चाय पी लेना है और बैठ के पढ़ना है। तो अपना एक टारगेट रखिएगा, हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है? 7 दिन, 8 दिन, इतना दिन काफ़ी होता है आपको किसी भी नए हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो अपने मन में एक संकल्प लेके आप कर सकते हैं, तो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से आप पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे आपको इस बात को अगर आगे आप एक माँ हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। माँ नहीं है, मैरिड हैं अभी आप, तो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। बात यहाँ पढ़ाई की, क्योंकि देखिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एजुकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल, ठीक है? अभी आपको इसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो हो सके वो समय बहुत देर हो गया हो। तो कोशिश करें, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगती है, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं बता रही हूँ कि आप 7 दिन तक कम से कम एक टाइम टेबल फॉलो कीजिए कि आपको उसी टाइम में पढ़ना है और पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका वो जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। मिलूँगी ऐसे ही और ब्लॉग्स के साथ, वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।